2040 तक भारत में मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं से कहीं ज्यादा हो जाएगी। एक रिसर्च में ये दावा किया गया है। इंडोनेशिया 14वीं शताब्दी तक हिंदू और बुद्ध धर्म के लोग ज्यादा रहते थे, लेकिन 16वीं शताब्दी तक आते आते ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इंडोनेशिया मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा हो गई। तो क्या ठीक ऐसे ही अब से 30 साल बाद भारत में मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी? आने वाले समय में इंडोनेशिया की मुस्लिम जनसंख्या को पछाड़कर भारत नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। ये सब कहते हैं प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है कि भारत की 130 करोड़ जनसंख्या में अभी 80% हिंदुओं की जनसंख्या है, जबकि मुस्लिम 13% और क्रिश्चियन 2% है। और अगर नेपाल जैसे देश को छोड़ दिया जाए तो भारत में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं। इस रिपोर्ट के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2010 में विश्व के 94% हिंदू भारत के हैं, जिसके बाद इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक हिंदुओं की संख्या 1.3 बिलियन तक पहुंच जाएगी, यानी कि इसमें लगभग 33% का इजाफा होगा। लेकिन वही दूसरी ओर 2050 तक मुस्लिम आबादी में 76% का भारी भरकम इजाफा देखने को मिलेगा, जिसके बाद उनकी जनसंख्या 311 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है और भारत दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। लेकिन इंडोनेशिया अभी फिलहाल टॉप पर है। भारत में मुस्लिम आबादी के बढ़ने के दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि भारत में दूसरे धर्मों के मुकाबले मुस्लिम धर्म के लोगों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर लोग युवा है, जिसके कारण प्रजनन दर अच्छी खासी मात्रा में है। और प्यू रिसर्च सेंटर रिपोर्ट का ये दावा है कि मुस्लिम समुदाय में औसतन उम्र जहां 22 वर्ष है, वहीं हिंदुओं में 26 वर्ष है, जिसके चलते प्रति मुस्लिम महिला औसतन 3.2 बच्चों को, हिंदू महिलाएं 2.5 बच्चों को जन्म देती है। अब यही वो कारण है जिसकी वजह से भारत में मुस्लिम आबादी हिंदुओं की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। लेकिन अभी भी हिंदुओं की जनसंख्या कुछ मुस्लिम बाहुल्य देशों पर फिलहाल भारी पड़ती है, जिसमें बांग्लादेश, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और पाकिस्तान शामिल है। आपको बता दें कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस समय दुनिया में सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है, जिसके बाद इस्लाम का नंबर आता है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि हिंदू धर्म में धर्मांतरण का कोई विकल्प नहीं है, और यही कारण है कि हिंदू धर्म सभी धर्मों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखता है। इसीलिए हिंदू अपनी आबादी बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, जिसके कारण अब हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है। लेकिन जिस तरह से भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उससे आने वाले समय में भारत चीन को पछाड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। और अगर मुस्लिम आबादी ऐसे ही बढ़ती रही तो 2050 तक भारत इंडोनेशिया की भी जगह ले लेगा। भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के मकसद से पीएफआई ने इंडिया 2047 नाम का सीक्रेट मिशन चलाया हुआ था, जिसमें बिहार के पटना के फुलवारी शरीफ में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से मिली इंडिया 2047 की रिपोर्ट में ये लिखा गया कि भारत में 2047 तक मुस्लिम राज को कायम करना है। साथ ही साथ इसमें बहुसंख्यक हिंदुओं को घुटनों पर लाने की भी सामने आई बात। आपको याद होगा कि धर्म के नाम पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था। इस दौरान लाखों और करोड़ों लोग अलग तो हुए और साथ में खून भी बहा, जिसके बाद पाकिस्तान ने खुद को एक इस्लामिक देश घोषित कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान ने ऐसा नहीं किया और उसने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया। और अब यहाँ पर हर धर्म के लोग आसानी से रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी धर्म को जबरन अपनाने और किसी अन्य धर्म द्वारा दूसरे धर्म को नीचे नहीं दिखाया जाता। भारत की धर्मनिरपेक्षता के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदू समुदाय के लोगों का रहना कतई भी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आज भी कुछ जातियों के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, जिसके कारण उन्हें वहाँ पर सामाजिक सम्मान भी नहीं मिलता। इन प्रताड़ित के लिए भारत ने CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून ले आया, जहाँ केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदायों को भारत में नागरिकता देगी। लेकिन कईयों का मानना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि हिंदू राष्ट्र का विचार आया कहाँ से? इस मुहिम में बड़ा हाथ RSS का माना जाता है। अपनी स्थापना से ही हिंदू राष्ट्र को पुनः प्राप्त करने के लिए ये काम कर रहा है। 1925 से उन्होंने ये शुरू किया था और करीब 100 साल बाद उन्होंने इस दिशा में काफी कुछ हासिल कर लिया। शक्तिशाली धार्मिक गुरुओं और हिंदुत्ववादी संगठनों की ओर से हिंदू राष्ट्र की मांग तो लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन मौजूदा समय में खासकर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इसमें इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, संतों और विद्वानों का एक वर्ग हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत के संविधान का मसौदा तैयार कर रहा है। माघ मेला 2023 के दौरान आयोजित होने वाले धर्म संसद में इसे पेश किया जाएगा। अगर प्राचीन काल में जाएं तो भारत में तो हिंदू था, भारत में मुस्लिम आया कहां से? असल में मुसलमान पहले से भी भारत में व्यापार के लिए आते थे और अरब के लोग मुख्य रूप से भारत में काली मिर्च और मसालों का व्यापार करते थे। लेकिन उनकी एक खास बात ये थी कि वो नमाज के पाबंद थे। इसलिए केरल के राजा भीम द्वितीय ने केरल में व्यापार को और अधिक बढ़ाने के लिए खास चेयरमैन जुम्मा मस्जिद को बनवाया, जिसमें अरब के लोगों ने भी पैसा दिया। लेकिन इसके बाद वो लोग अपना मकसद सिर्फ व्यापार को मानते थे। कई इस्लामिक धर्म गुरु आए जिन्होंने यहाँ पर इस्लाम धर्म
धर्म का प्रचार भी किया, लेकिन साल 1192 में मोहम्मद गोरी ने धोखे से पृथ्वीराज चौहान को हराया। उसके बाद में भारत में मुस्लिमों के राज की शुरुआत हुई। लेकिन भारत के इतिहास में हिंदुओं से सबसे ज्यादा नफरत करने वाला राजा औरंगजेब था। औरंगजेब ने कई लाख हिंदुओं को मौत के घाट उतारवा दिया। उसने अपनी हुकूमत के दौरान सिर्फ 6 सालों में 7 लाख रुपए कई मुस्लिम देशों में भेजे, जो उस समय इंग्लैंड के टोटल रेवेन्यू से 2 बड़ा गुना अमाउंट था। भारत और भारतवासियों का इतना पैसा लुटाने के बाद भी गलती से अगर भारत के किसी भी किसान ने टैक्स भरने में देरी हो जाती थी तो औरंगजेब उन्हें पेड़ों से लटकाकर मौत के घाट उतरवा देता था। भारत के लोगों का खून पसीना चूसने वाले औरंगजेब ने भारत के लिए कुछ भी नहीं बनवाया। इतना ही नहीं, उसने भारत के कल्चरल इंस्टीट्यूशंस और हमारे मंदिरों का नामो निशान तक मिटा दिया। इसी वजह से साउथ इंडिया की तरह नॉर्थ इंडिया में ज्यादा मंदिर देखने को नहीं मिलते, क्योंकि औरंगजेब ने सभी के टुकड़े टुकड़े करवा दिए थे। यानी मुगलों ने सिर्फ भारत को लूटा ही नहीं बल्कि भारत की संस्कृति को भी मिटाने की पूरी कोशिश की। 15वीं शताब्दी में मुगलों के आने से पहले भारत दुनिया की जीडीपी की 28.9% का भागीदार था, पर मुगलों के आते ही जीडीपी गिरकर 24.5 हो गई और मुगल राज खत्म होने तक ये जीडीपी 16% हो गई, क्योंकि धीरे धीरे ये मुगल हमारे भारत को लूट लूट कर खोखला कर रहे थे। मुगल शासक बाबर को तो भारत की मिट्टी से इतनी नफरत थी कि उसने भारत की मिट्टी में खुद को दफन करने से भी इनकार कर दिया था, जबकि वो इसी मिट्टी से निकले सोने जवाहरात से अपना शाही खजाना भरता रहा और फिर उस खजाने को सिर्फ मुसलमानों पर लुटाता था। दिल्ली जीतने के बाद बाबर ने मक्का और मदीना जैसी जगहों पर खजाने को खूब लुटाया और साथ ही अपने परिवार वालों को भी हीरो और जवाहरातों से लाद दिया। लेकिन इसी बीच अकबर ऐसा मुगल राजा था जिसने भारत के लोगों को अपना समझकर उनके लिए अच्छे काम किए। अकबर ने सती प्रथा का विरोध किया और सारे धर्मों को एक बनाने के लिए एक धर्म तक बनाया और साथ ही हिंदुओं के लिए जाने वाले टैक्स को भी माफ कर दिया। लेकिन अकबर मुसलमानों को हज जाने के लिए खुद शाही खजाने से पैसे दिया करता था। मुगलों ने इंडिया में बसकर हमारी हिंदू संस्कृति को मिटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पाए और आज भी हमें भारत की संस्कृति पर गर्व है। लेकिन आज के आधुनिक भारत के संविधान ने किसी भी धर्म, जाति और वर्ग के मतभेद को मिटाने के लिए ही भारत में धर्मनिरपेक्ष को अपनाया। किसी खास धर्म को अपनाकर दूसरे धर्म पर अत्याचार करना या फिर जबरन अपनी धौंस जमाना ठीक नहीं है। भारत जैसे अलग अलग धर्मों से सजे देश को किसी एक खास धर्म के बजाय मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि आज दुनिया के मंच पर इसकी यही खासियत इसको दूसरे देशों से अलग बनाए हुए है और यही कारण है कि आज भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी शान को बनाए रखने में कामयाब है। आपका इस बात पर क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।